तो हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन ये मेरी फर्स्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो यूज़फुल है अग्निवीर एसएससी जीडी और भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हो, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है क्योंकि मुझे ये इसलिए बताना है जिससे आपको बिलीव हो सके कि भाई जिनसे हम पढ़ रहे हैं उन्होंने भी कुछ किया है। तो मैंने भी एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ये एग्ज़ाम्स अभी निकाले हैं। चलिए अब अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके कई पार्ट आएंगे, एक पार्ट तो मैं इसमें करूँगा कवर, फिर इसके दूसरे ऐसे, तीसरे, चौथे ऐसे ऐसे करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इसका मतलब होता है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस इसका मतलब क्या होता है? लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो लाभ हमें कब होता है? जब कोई हम लाभ कब होगा हमें? तो आप एक एग्जांपल देखो, आप गए दुकान पे, आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और 20 रुपये में क्या है उसे बेच दी। 10 रुपये में खरीदी, 20 में बेच दी, तो सीधा सीधा आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये होगा हमारा लाभ। और हानि हमारी कब होगी? कोई हम चीज़ 10 रुपये में खरीदेंगे और 9 रुपये में हम क्या है उसे बेच देंगे। 9 रुपये में बेच देंगे तो क्या हमें लॉस होगा 1 रुपये का। बस ये सिंपल सा है, सिंपल सी बात है जो आप डेली यूज़ भी करते हो। और इसमें ना कई टर्म भी होती है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। सीपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो होता है जिस पे दुकानदार सामान खरीदता है। और एक होता है एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे दुकानदार सामान को बेचता है जिस रेट पर। एसपी यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। ठीक है, और तो और हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। सी पी, एस पी, एम पी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। सीधा मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य 550 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी वस्तु का हमें क्या बताना है? हमको सीपी बतानी है। सीपी बताना है। तो एक वस्तु को 10% के लाभ पर, 10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। यानी 10 का सामान लिया और 11 में हमने बेच दिया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बेसिक है, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बताना चाह रहा हूँ। इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 550। यानी ये कितने गुना है? 50 गुना। ये भी कितने गुना होगा? 50 गुना। आंसर है हमारा 500। और इसकी एक और एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा एक तरीके से, जिसको इस तरीके से ना आया हो तो दूसरे तरीके से समझ लो। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 550। इसके अकॉर्डिंग 11 निकालना क्या है? सीपी। 11 से 5 बार, 5 के पीछे 2 जीरो। आंसर कितना आ गया? 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार को किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है।
अगर तुम्हें 10% का घाटा है तो 90% पे बेचिए। अगर 20% का घाटा है तो 80% पे। अगर तुम्हें 10% प्रॉफिट है तो सामान 110% पे बिका है। 30% प्रॉफिट है तो सामान 130% पे बिका है। ठीक है। तो दुकानदार को किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है। वस्तु का सीपी इतना है। सीपी कितना होता है? सीपी हमेशा 100 होता है। 20% की हानि है, सामान बिका है 80 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 के पीछे 2 जीरो, आंसर ए 800। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 16 सही 2/3% का लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 70 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 सही 2/3%। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए 16 से 3 बार और इसमें +2 कर देंगे। 16 3 48 और 2 50/3। ये कितना आ गया? 50/3। परसेंट है जाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/6। यानी 1/6 आ गया। ये कितना आ गया? 1/6। ये आ गया हमारा 1/6, यानी 6 का सामान 7 में। 6 हमारा सीपी और ये है हमारा एसपी 7। तो 7 का मान दे रखा है 70। 6 का मान पूछा है तो कितना आएगा? आंसर आ गया 60। आंसर क्या आ गया? 60। इसको एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। एक सेकंड। इसका दूसरा तरीका क्या है? 1/6 इसकी फ्रैक्शन है, 6 से 7। अगर विक्रय मूल्य कितना है? 70। 7 का मान तो 6 का मान कितना? 7 से कितने बार? ये 10 और 10 गुना 6 यानी 60 आंसर। यानी हमारा ए सही है। ठीक है। चलो, एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 400 है तो लाभ कितना होगा? क्रय मूल्य 400, यानी हमारा सीपी 400 है तो हमसे 25% लाभ बेचता है तो क्रय मूल्य 400, तो लाभ कितना होगा? ठीक है, ओके। 400 मैंने बताया आपको, सीपी हमेशा 100 होगा। वो बोल रहा है 25% लाभ पर, यानी वो बेच रहा है 125 पर। एक्शन में तो इसको काटूंगा मैं 100 से, सीधा काट दूंगा 4 बार और ये हो जाएगा तो हमारा 100 गुना 4 400 और 25 चौका 100 यानी 500। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का होगा? 500 क्या आया हमारा एसपी और सीपी है हमारा 400। तो 400 और 100 में कितना अंतर है? 100 का। तो यानी हमको प्रॉफिट कितना हुआ? 100 का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर 700 में बेचता है। यदि वे वस्तु पर 20% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 700 में बेचता है, ठीक है। कितने परसेंट पे? 12.5% की हानि पर। 12.5% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25/2 और नीचे 100। सिंपल करने के लिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी ये हो गया 8, 1/8। नीचे की वैल्यू रहती है, ये रहती है हमेशा सीपी। नीचे की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा सीपी रहती है। नीचे की वैल्यू हमेशा सीपी रहती है। 1/8। तो 8 से 1 का नुकसान तो 7 में बेचता है। 7 का मान कितना है? 700।
अगर हमें CP निकालना चाहेगा तो CP कितना आएगा 800, लेकिन उसने CP नहीं पूछा, वो बोल रहा है अगर 20% ये लाभ पर बेची जाती तो जो ये 700 है 800 है, 800 CP का मान है, ये कितने का 100 का मान है, और हमसे 120 का पूछा है। सिंपल, 2 0 से 2 0, 12 8 96, यानी आंसर आ गया हमारा 960। ये इस वीडियो का छोटा सा इंट्रो है। मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा उसमें, तो जो भी भाई देखे तो एक बार मुझे रिव्यू ज़रूर दे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझ में क्या दिक्कत है और क्या मैं अपने आप में सुधार कर सकता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू।